नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 25 जनवरी 2023 और आज जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों बात करें डिफिकल्टी लेवल का, तो जीके जीएस के क्वेश्चन अब घुमाना स्टार्ट कर दिया है एग्जामिनर। बहुत पुराने और जिस क्वेश्चन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था और मैं आपको पूरा एनालिसिस के साथ पढ़ाता हूं, जैसा कि आप देखते ही होंगे। तो आज भी हम एनालिसिस के जो है पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ेंगे। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन था पूछा गया था, तो ये आपका आर ग्रांट गोवेन को बनाया गया था बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष, है ना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसका नाम है। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो रोजर बिन्नी है और ये बीसीसीआई के 40वें जो है अध्यक्ष है। 39वें अध्यक्ष बने थे आपका सौरव गांगुली, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई के जो प्रथम सीईओ बने, अब देखिए इस शिफ्ट में प्रथम जो है आपका अध्यक्ष पूछा गया, तो आने वाले एक दो शिफ्ट में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सीईओ पूछा जाएगा। तो राहुल जौहरी जो है ये सबसे पहले बीसीसीआई के लिए सीईओ का पोस्ट संभाला था। तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? आर ग्रांट गोवन। प्रथम सीईओ कौन हो गए? राहुल जौहरी। वर्तमान सीईओ कौन हो गए? रोजर बिन्नी। इससे पहले वाले 39वें सीईओ कौन हो गए? सौरव गांगुली। अगला एक प्रश्न पूछा गया था राज्यपाल आंध्र प्रदेश का। देखिए राज्यपाल और जो सीएम पे जो पूरा वीडियो आपको दे दिया हूं, पीडीएफ भी दे दिया हूं, तो अब देख ही लेना, इसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। पंचवर्षीय योजना राज्यपाल वगैरह से, ठीक है। तो ये आपका विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है और आपको याद होगा कि कलिंग पुरस्कार जो उड़ीसा के सरकार देती है ये आपको विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को पिछले साल दिया गया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे लक्ष्य पूछा गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का। इससे पहले आठवीं पंचवर्षीय योजना किस वजह से डिले हुआ था ये पूछा गया था, ठीक है। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना डिले क्यों होता है यहाँ पे मैं दे दिया था, मतलब कागज कटिंग, उसमें सब कुछ लिखा है, A to Z इन्फॉर्मेशन पंचवर्षीय योजना के बारे में। यहाँ भी देख लीजिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। खाली गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया ऐसा आपका आंसर नहीं होगा। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ही पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इनमें भी दो प्रधानमंत्री का जो है साथ मिला, इंदिरा गांधी, और बीच में ये पंचवर्षीय योजना ब्रेक भी होती है, ठीक है। तो मोरारजी देसाई को जनता सरकार की जो है प्रधानमंत्री रही, फिर मोरारजी सरकार का जो सरकार गया, फिर कांग्रेस का आया इसके बाद। तो यहीं से जो है तख्ता पलट इंडिया में शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना था। ये योजना जो है 74 से 78 तक रहा, ठीक है। इसके बाद इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम लगाया गया। मुख्य मुद्दा गरीबी और बेरोजगारी था और जो उद्देश्य था जो है उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? कल ही बताया था जी, साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या, सब कुछ बता दिया था और पता था कि अब केंद्र शासित प्रदेश का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक आपका लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.8 है और लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये आपका कावारती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा न्यूनतम साक्षरता दर जो है ये आपका दादर नगर हवेली की है। एक बात बता दें आपको, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव मिलके एक ही केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव बन गया है, ठीक है, दमन बन गया है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना में उम्र सीमा क्या है? तो अटल पेंशन योजना में लाभार्थी का जो उम्र है ये आपका 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। इस योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसके बाद विष्णु को और किस नाम से जानते हैं, ऐसा प्रश्न आया था, यानी इनडायरेक्टली जो हमसे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा था एग्जामिनर। तो विष्णु को हम पीताम्बर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पीताम्बर, जगदीश भी बोलते हैं विष्णु जी को, है ना। इसके अलावा एवोगाड्रो संख्या आपसे पूछा गया था कि भाई एवोगाड्रो की संख्या में एवोगाड्रो की संख्या का मान क्या है? कुछ बच्चे बताए कि एवोगाड्रो की संख्या में पावर पूछा गया था कि 10 के कितने पावर होते हैं। तो जो भी हो बहरहाल आपका होगा 6 गुने 0 2 3 गुने 10 के पावर 23, चाहे पूरा संख्या पूछा हो चाहे पावर पूछा हो, यही आपका आंसर होगा एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का नहीं है? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया लेकिन वहां पे ऑप्शन अलग था।
सेकेंड शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है। तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 छत्तीसगढ़ का होता है और 1 अदर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 में 2 तो मुझे प्राप्त हो चुके हैं कि यहाँ पे राउत नाचा ये भी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और सुआ नृत्य ये भी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन होंगे उस 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा, क्योंकि इन 2 ऑप्शन में से जो एक छत्तीसगढ़ का होगा, एक कहीं अन्य का दिया रहा होगा। बीच में टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बीच में टांग अड़ाना, काम बिगाड़ देना, किए कराए पे पानी फेर देना, है ना, नहीं मानना, हठ धर्मी पे उतर जाना। ऐसे जो सेंस निकलता होगा जिस शब्द का, वो आपका आंसर हो जाएगा। 2018 के एशियन गेम्स की शुरुआती समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? देखिए शुरुआती नहीं, समापन समारोह में, ठीक है, समापन समारोह में पूछा गया था, ठीक है। तो 2018 के जो आपका क्लोजिंग सेरेमनी का जो ध्वजवाहक था ये आपका थी महिला थी, तो ये रानी रामपाल थी। ये कौन है? भारतीय जो महिला वाली हॉकी टीम है उसके कैप्टन भी रह चुकी है, ठीक है। इसके अलावा उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे ये आपका नीरज चोपड़ा थे, जो भाला फेंक से संबंधित है। ये एशियन गेम्स की बात हो रही भाई, ओलंपिक की बात नहीं हो रही। एशियन गेम्स की शुरुआत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1951 के अंदर दिल्ली में इस गेम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके अलावा दुरस्त का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, तो दुरस्त का विलोम शब्द जो है ये आपका बिगाड़ना होता है। दुरस्त मतलब क्या? मरम्मत करना। अब मरम्मत का उल्टा क्या हो जाएगा? बिगाड़ना, है ना। इसके अलावा कोशिका में लवक कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिए कोशिका से जो है 3 दिनों से प्रश्न आ रहा है। एक दिन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है, तो जो सेल वाली टॉपिक है फुर्सत मिले तो 2-4-10 मिनट उस पर टाइम दे दीजिए, एक आध नंबर दे देगा, ठीक है। तो कोशिका में जो लवक है ये आपका कोशिका द्रव में पाया जाता है। लवक जो है आपका कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव एक प्रकार का जेली होता है जिसके अंदर लवक जो है पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पूना पैक्ट का जो पूना पैक्ट हुआ है, जिसे गांधी अंबेडकर समझौता भी कहते हैं, ये कब हुआ था? तो ये आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट क्यों हुआ था अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे? तो पूना पैक्ट इसलिए हुआ था मेरे भाई कि जो इंग्लैंड के उस समय का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय के जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और आपको याद होगा कि तीनों जो राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में, ठीक है। तो इसी राउंड टेबल के दौरान यानी सेकेंड राउंड टेबल के बाद जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक अच्छा दिमाग लगाया कि इंडिया में पहले ही जो है आपका जो चुनाव है, जो चुनावी प्रक्रिया है वो आपका जो है सांप्रदायिक चुनाव तो चल ही रहा है कि आपका जो है हिंदू अलग चुनाव करेगा, मुस्लिम अलग चुनाव करेगा। क्यों नहीं हम इसे और थोड़ा बंटवारा कर दें कि भाई साहब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अलग चुनाव करेगा, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अलग चुनाव करेगा। एक तो पहले से बंटवारा अब फिर से बंटवारा, तो ये दिमाग लगाया और ये जो है एक इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड यानी मतलब सांप्रदायिक पंचाट नाम दिया गया, ठीक है। और ये जो है गांधी जी को सबसे पहले इन्होंने बताए। गांधी जी इस चीज के लिए एग्री नहीं हुए और उस समय जो है अंबेडकर साहब से जा मिले और दोनों के बीच एक समझौता होती है। इन समझौते के अंदर जो है जो नीचे तबके के लोग थे उसको जो है और भी आरक्षण और भी छूट दिया गया इस समझौते के अंदर। और ये वाली जो चुनाव प्रक्रिया जो अलग अलग करने की बात कही थी इसे जो है खारिज किया गया। और इस प्रकार से रैमजे मैकडोनाल्ड के जो सांप्रदायिक पंचाट था उसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं अंग्रेजी में, इसे जो है नकारा गया। तो ये था आपका 1932 में पूना पैक्ट क्यों होता है इसके कारण, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष भारत की जीडीपी सबसे अधिक गिर गई? ये तो कॉमन सेंस की बात है लेकिन बहुत बच्चे गलत करेंगे क्योंकि वहां पे आपको वित्तीय वर्ष में पूछा था, ठीक है। और वित्तीय वर्ष जो होता है, जैसे अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो अभी जो है 2022-2023 वित्तीय वर्ष चल रहा है। और जैसे ही आपका 1 अप्रैल लग जाएगा वैसे ही आपका 2023-2024 वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और आरबीआई का वित्तीय वर्ष कैसा होता है भाई बताएं, आपको एग्जाम में छपेगी तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है, ठीक है।
तो जो कोरोना हुआ था पूरे विश्वव्यापी विश्व स्तर पे हुआ था, तो इसमें जीडीपी भारत के ही नहीं बहुत सारे अधिकांश 90% देश की जो है जीडीपी गिर गई। तो इसमें सबसे अधिक जो जीडीपी गिरी भारत का ये 20-21 वित्तीय वर्ष के लिए गिरी, क्योंकि आपको मालूम है कोरोना जो है 20 में ही अटैक किया था मुख्य रूप से। तो 20-21 में जो है भारत की जीडीपी गिर गई, यहाँ के उद्योग धंधे ठप हो गए और ये जीडीपी गिरकर जो है लगभग 38-39% तक गिर गई। ठीक है, जो इतिहास में जो है सबसे अधिक जीडीपी गिरने का रिकॉर्ड हो गया। तो ये जो है आपका 20-21 वर्ष अगर ऑप्शन में दिया है तो राइट आंसर करना है। अगर अकाल की बात पहले की बात कर रहा होगा स्वतंत्रता के शुरुआती समय का, तो बात फिर मामला अलग हो जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि हाल के ही वर्ष दिए थे 19-20, 20-21 ऐसा वर्ष दिए गए थे, तो 20-21 आपका राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए कनिष्ठ शब्द का जो विलोम शब्द होता है, कनिष्ठ मतलब क्या होता है, जूनियर। कनिष्ठ मतलब क्या होता है, जूनियर होता है, जूनियर। और जो सीनियर होगा उसका मतलब क्या होता है, वरिष्ठ। तो कनिष्ठ क्या होता है, जूनियर। जैसे रेलवे में जूनियर इंजीनियर, तो इसको क्या बोलते हैं, कनिष्ठ अभियंता। आप ट्रेन से सफर करते होंगे तो प्लेटफार्म वगैरह पे जो है आपका एक ऐसा चेंबर मिल जाएगा छोटा सा, कनिष्ठ अभियंता का मतलब इसमें जेई बैठते हैं। ठीक है, और जो वरिष्ठ अभियंता होता है उसमें ऐसे एसएससी बोलते हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर है ना, वरिष्ठ अभियंता बोलते हैं इसे। तो इसी प्रकार से कनिष्ठ जो है, कनिष्ठ का उल्टा आपका वरिष्ठ हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कोई समाज के ऊपर, समाज के ऊपर पूछा गया था एक प्रश्न। तो मैं बता दूं ब्रह्म समाज का है राजा राम मोहन राय, और जो आपका मूल शंकर जो किए हैं आपका दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। उसके बाद जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले हैं। इनमें से कोई एक रहा होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि कौन सा समाज पूछा गया था। आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं तो कर दिया कीजिए। और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे फ्री में दिया जाता है, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक एक बार अंगूठा दबाना है और एक शेयर करना। चलो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।